कितना दिमाग कमजोर है। अब डीजे का मसला उठाया। अभी डीजे एक आवाज बढ़ाने की चीज है। ये गाना ये बेशक जो है बॉक्स है, मेरी आवाज से उसको टेक्निक के जरिए इलेक्ट्रिक के जरिए उसको आवाज ऊंची करता है। अब उसमें नात बजाओ, तकरीर बजाओ, कव्वाली बजाओ, गीत बजाओ, तेरे इख्तियार में। तो मिलाद फिर डीजे की वजह से मिलाद नाजायज कैसे होगा? वो भी आ गया। एक दो लोग एतराज कर रहा है। अभी हमारे गांव के बगल में गांव में झगड़ा है। सुन्नी बरेली सुबह उठा और पूरा बाजा चोंगा लगा के बॉक्स में नारा लगा दिया, सरकार की आमद मरहबा। गांव में जितना कुकुर था सब हवा। अब बगल में एक वही गोलका टोपिया वाला गांव था, सब कुकुर उसी के गांव में। अब वो लोग पत्थर ले लेके मार रहा, अरे मार रहा सागर खा जाता रे बाप। ये बरेली गांव से भाई भी लोगों को हमें दुख दे दिल हो गया। अब माहौल ही है। अब हम लोग जलसा करें, कुर्सी डालें, हम खर्चा करें, हम फुलझोड़ी लगाएं, हम झंडा ले चले, हम तकलीफ उसको क्या। सुन्नी गांव में यहाँ कसम खुदा के कल थे, परसों दुमका में थे, 5,000 रुपया उधरे थे, क्रिकेट बोलते थे, कल हंसबिया करने थे घाटिया चौक में, कल स्टेप में सजावट हो करा था। मैंने कहा गलियां सजा दी। वो लोग बीच में था कि हमारे यहाँ खींची, हम ही पैसा देते। वाह मुसलमान क्या है, गौर करो। सुन्नी गांव जाके जाए देखिए, आज रात जाइए, कल रात जाइए, 2-3 दिन अभी दुल्हन के तरह, दुल्हन के तरह। और उनके गांव जाइए एकदम निर्वास के तरह, कुकुर भुकर, न झंडा ठेका, न फुलझड़ी ठेका, न मिलाद, न जलसा। एकदम लगता है कि सब एकदम कोरोना वायरस से ग्रस्त है। क्या नाजायज हो गया? नबी के जन्मदिन मना, तकलीफ तो मत मनाओ, लेकिन एतराज क्यों करते? ये दो जुलूस भारत में मुसलमान को जिंदा रखा, एक झंडे लेके और एक डंडा लेके। 12 रबीउल अव्वल को नाना का जुलूस झंडा लेके और नवासा का जुलूस डंडा लेके सड़कों पे चलते। भाला पर्चा होता, हुकूमत देखती। हुसैन के सदक़े में कुछ ना बोल पाए, आज चौक पे नारा लगाया, रसूल के सदक़े में कुछ ना पाए। ए मुसलमानों गौर करो, ये दो ही जुलूस अगर भारत के सड़कों पे ना निकले तुम बुज़दिल बन जाओगे। यही तो मुसलमान की पहचान है। सब सड़कों पे निकलते हैं, सर पे टोपी पहनते हैं, हाथ में झंडा लेते हैं, सड़कों पे मिलके कहते हैं कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। एक मौलाना बड़ी खिलाफ पकता था रबीउल अव्वल का, बल 12वीं नाजायज है, 12वीं शिर्क है, 12वीं नहीं करना चाहिए। 12वीं को नाजायज करते करते 12 साल जेल में घुस गया। एक मौलाना है, टी-शर्ट पहन के जेल किया। हाँ, 12वीं मना करता था। नबी गौसे आज़म के खिलाफ यूट्यूब में दर्ज है, गरीब नवाज के खिलाफ, वली के खिलाफ, नबी के खिलाफ। बकते बकते एकदम जहन्नम के गेट तक पहुंच गया। अब खाली हेठ जाना। अल्लाह फरमाता तुम मेरे दोस्त के खिलाफ बकोगे, मेरे दोस्त से दुश्मनी करोगे तो अल्लाह के वली अल्लाह का दोस्त होता, और जो वली के शान में गुस्ताखी करता वो अल्लाह के दोस्त के साथ गुस्ताखी करे तो अल्लाह को बर्दाश्त। अरे मुसलमानों, आज जेल में चक्की पीस रहा, इसलिए कभी भी अगर हैसियत ना हो तो चुप रहना। और याद रखना फुटिट्टी वालों, जलसा सजाने से पहले, मिलाद मनाने से पहले, मस्जिद में सजदा करने से पहले, पत्थर चपटी के मज़ार पे चादर चढ़ाने से पहले, गौसे बंगाले का यहाँ जाने से पहले, अजमेर की धरती पे सफर करने से पहले, कलियर शरीफ जाने से पहले, कचौछा जाने से पहले, फुलवारी जाने से पहले, देवा शरीफ जाने से पहले, पीलीभीत जाने से पहले, बरेली शरीफ जाने से पहले, बगदाद शरीफ जाने से पहले, मदीना शरीफ जाने से पहले, मक्का शरीफ जाने से पहले, अगर तेरे घर में माँ बाप है तो वहां बाद में पहले माँ बाप के पास जा। माँ बाप के पास जा, उनकी खिदमत कर, पहले चेहरा देख, पहले
पहुंचोगे मुस्तफा भी राजी। आजकल तकरीर हो रही है, कोई असर नहीं। इसलिए जलसे में इसलिए जलसा करो ताकि जलसे से कुछ मिले। इतना बड़ा जलसा है, इतना बड़ा मजमा है, आज क्यों तू बर्बाद है? तेरे पास कुछ नहीं है, ना अमल है, ना इल्म है, ना शिक्षा है, ना तालीम है, ना यफ्ताई है, कुछ नहीं है। अपने रात में सोया, सुबह उठा, कौन कौन काम किया, फिर घर घुसा, फिर खाया कमाया। दूगो बेटा है, एगो वहाँ फ्री फायर, एगो यहाँ पबजी। सही बता रहा हूँ। एक दिन अगर 1500 कमा लिया, घर में पोल्ट्री लेते हैं, ड्राई बिरयानी चलता, खा पी के हवा। मस्जिद में चंदा मांगने गया, बोले मदरसा फंड नंबर न बच्चों को पढ़ाया, न शिक्षा, न तालीम। स्कूल यहाँ धनबाद में ऐसे स्कूल है, हमारे इलाके से पढ़ने आता है, हमारे इलाके से धनबाद पढ़ने आता है, झाझा से, जम्मू तरफ से आता है लोग। यहाँ के लोग कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? 5वां 6ठा, दोहरा गोरी करोगे 7वां, फटाफटी करोगे 8वां, 9वां में झला रख दिया, 10वां 3 बाल्टी लौटा लिया, रंग पचड़ा शुरू। ये 11वां राजमिस्त्री, 12वां रिटायर। कुछ नहीं है, बेटा 4-5 को है, बेमतलब का खाली मोबाइल खेलता है। अरे शादी जब करेगा, है मौसा है हमारे बेटा मिस्त्री लगो, फिर पोटी मिस्त्री बड़ा है। और जब खाना आ गई, अब तक आके सफेदी रंग पचड़ा वाले खत्म है। ऐसा होना नहीं है। बेटों को हाथ में तूने जो मोबाइल दिया ना, 2030-35 के बाद देखना, कसम खुदा है। बचपन में जो खेलता है ना, मार 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 निकला बंदा मार। अब उस टाइम में जब मार मार खत्म होगा, अब बाप सामने आएगा, मारा मारी मर है बाप, मारेगा। देख लेना, वक्त आएगा मारेगा। इतना आवारा लड़का बन गया है। क्या पढ़ाई लिखाई खत्म, शादी करेगा खुदानी कर लिया बेटा की शादी, अब बहू अलग बेटा अलग। बाप आया मौलाना यूनुस के पास, मौलाना साहब हमारा बेटा बहू बस से बाहर, 1 बोतल पानी पड़े थे मौलाना साहब। मौलाना यूनुस साहब कहते हैं बोतल में काम नहीं चलेगा, अब चापाकले पड़ देते हैं, अब बोतल खत्म हो गया है। इतना लड़का तेरा बहका है कि तूने पढ़ाया नहीं। है मुसलमानों, मकान बिल्डिंग बाद में बनाना, पहले बेटों को पढ़ाना, हुनर तजारत देना। इसलिए जब हुनर तजारत दे दोगे, आमद सरकार के मौके पे जहाँ तुम नारा लगाते हो, वहाँ तुम रिश्वत भी खाते हो। जहाँ जुलूस मोहम्मदी निकालते हो, वहाँ घर में डीजे भी बजाते हो। जहाँ तुम नबी के नाम का नारा लगाते हो, वहाँ तेरा बेटा शराब भी पीता है। अगर एक हाथ में खाजा का दामन होगा तो दूसरे 2 हाथों में शराब का बोतल नहीं हो सकता। जिनके दामन में गौस का दामन होगा, जिनके हाथों में गौस का दामन होगा, वहाँ तेरे घर में डीजे का दामन नहीं होगा। जहाँ या रसूलुल्लाह का नारा होगा, वहाँ रिश्वतखोरों की तादाद नहीं होगी। पता ये चला, जुबान से कुछ और कहते हो, दिल में कुछ और रहते हो। इसीलिए तो शायर कहता है, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये इंसान अपनी फितरत पे ना नूरी है ना नारी। वक्त बहुत खतरनाक चल रहा है, बहुत भयानक वक्त। पूरे दुनिया के लोग लगाए मुसलमान के पीछे। MLA, MP, नेता, पार्टी, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पत्रकार, चाटुकार, गोदी मीडिया, ई मीडिया, वो मीडिया, सब मुसलमान के पीछे हाथ धो के नहीं, नहा धो के पड़ गए। लेकिन पूरे भारत में आज जुलूस मोहम्मदी निकाला, कहीं पथराव हुआ, किसी के धर्मस्थल में जाके नुकसान किया, किसी के धर्मस्थल पर जाके झंडा फहराया या नहीं। इस्लाम शांति का नाम है, इस्लाम अमन का नाम है। मेरे आका सिर्फ मेरे लिए नहीं, रसूल सबके लिए रहमत बन के आए। वह आलम के रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है। ये आलम ये लोगों आज तो जुलूस मोहम्मदी निकालते हो, और जुलूस मोहम्मदी में हर साल खुशी इतनी होने लगी कि अब लोगों को एहसास होने लगा। अब तो सब लोग करा हजरत, अब लोग तो एक आदमी कहने आया कि हजरत
जश्न ईद मिलाद नबी के मौका पे छाड़ा गड़ी किसमें लच्छा ना बचे तो खाने कहीं वो हटो 1 साल बचे 2-3 साल के बाद दिखेगा, याद रखना। और वो लोग भी करेगा, वो लोग सोचता है यार अल्लाह हम कौन गांव में हैं, नबी के नाम पे हम जो करते हैं कितना सुहाना कितना अच्छा, कहाँ नाजायज है, कहाँ शिर्क है, कहाँ बिदअत है। शिर्क की तारीफ सुन लीजिए, आए वो सुनो। कुछ लोग एतराज कान भर दिया है, पर बरेली मसलक वाला जो है शिर्क बिदअत करता है। शिर्क उसे कहता है जो खुदा के अलावा, अल्लाह के अलावा किसी को माबूद समझ के सजदा करना, ये शिर्क है। और शिर्क करने वाले मुशरिक होते हैं, और मुशरिक को जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी। बिदअत जो रसूल के टाइम में जो चीज़ें नहीं थी, वो नई इस्लाम में जो चीज़ें ईजाद हो गई वो बिदअत है। उसमें 2 तरह, एक हंसना एक सही। जैसे मैक पे तकरीर करना रसूल के टाइम में मैक था ही नहीं, अभी बाजा आ गया, अब ये बिदअत। लेकिन ये बिदअत हंसना माने अच्छी बिदअत, अच्छी चीज है कि इससे लोग आवाज पहुंचाए। कुरान शरीफ पारा में रसूल के टाइम में नहीं था, वो भी बिदअत। मीनार गुंबद मेहराब ऐसा नहीं था, ये भी बिदअत है। रसूल के टाइम में जो है वही रहना चाहिए। ये लोग सुन्नी से पढ़ा